हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ टॉपर्स क्लिक। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा। मैं हर लेक्चर में बताता हूँ 100% लर्न गारंटी। ये पूरे YouTube पर एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% लर्न गारंटी। और किसी भी ऑनलाइन या फिर कोई सी स्कूल में ये ऑनलाइन 100% लर्न गारंटी नहीं मिलती होगी जो यहाँ मिलती है। इस चैनल का नाम ही है टॉपर्स क्लिक। ठीक है, मैं यानी कि एक क्लिक करते ही आप टॉपर बनना चालू हो जाओगे और कोई भी एक क्लिक करते टॉपर बन सकता है ना। तो 100% लर्न गारंटी में आपको हर चैप्टर देता हूँ। ये क्लास 8 का है और आप इसको बस शॉर्ट में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, देखिए द परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब देखो जैसे आपने खेत लिया, उसके अंदर बहुत सारे पेड़ उग रखे हैं ना, वो पहले फॉरेस्ट था। तो परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट का परमानेंट रिमूवल कर देना, मतलब फॉरेस्ट को परमानेंट मतलब जड़ से काट देना। एंड वुडलैंड्स बाय ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा फॉरेस्ट को खत्म कर देना, परमानेंट रिमूवल कर देना, क्या कहलाता है अपने पास डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वापस बोलो, देखिए मेरे साथ, द परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? फिर उसके बाद देखिए कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है? देखिए ये एक तो ह्यूमन एक्टिविटी और ये मेन कुछ कारण है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो आपको याद करने हैं। तो देखिए पहला है इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। मतलब जो अर्थ है, जो अपनी धरती है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मतलब पोल्यूशन ज्यादा हो गया। तो पोल्यूशन की वजह से भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। इंक्रीज इन टेंपरेचर, मतलब आप देखो गर्मी बहुत बढ़ रही है तो गर्मी की वजह से पेड़ वगैरह जल जाएंगे, पोल्यूशन क्या खत्म हो जाएगी, हाँ। एंड ग्लोबल वार्मिंग आप सभी को पता है। फिर मतलब जो गैसेस होती है, हार्मफुल गैसेस, वो पूरे ना ग्लोबल वार्मिंग करती है। मैंने आपको पिछले चैप्टर नंबर 4 में आपको अच्छे से समझाया हुआ है और हो सकता है आपको याद भी हो चुका होगा क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपको दी थी 100% लर्न गारंटी। ठीक है, तो देखिए इंक्रीज इन टेंपरेचर एंड ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेंपरेचर बढ़ने पर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने पर क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। डिक्रीज इन रेनफॉल का कम होना। अगर मान लो बरसात नहीं होगी तो फिर पेड़ कैसे होंगे, बिना पानी के पेड़ भी नहीं होते हैं। तो डिक्रीज इन रेनफॉल कम हो गई तो फॉरेस्ट अपने आप ऐसे कम हो जाएंगे। और फर्टिलिटी ऑफ सोइल की फर्टिलिटी कम हो गई, मतलब सोइल अगर फर्टाइल नहीं रही तो जो ट्रीज है, जो पेड़ है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो वैसे जल जाएंगे। ठीक है, तो ये चार कारण, मेन कारण मैंने आपको इसी से याद होने वाले वो आपको लिखे हैं, तो आप इसको देखिए। फिर उसके बाद आता है डेजर्टिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, तो बताइए मुझे, व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन? मान लीजिए आपकी क्वेश्चन आ गया व्हाट इज डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, देखिए द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। मतलब जो फर्टाइल लैंड होती है, जो फर्टाइल मिट्टी होती है, वो उसको डेजर्ट में कन्वर्ट करना। डेजर्ट में आपको पता है जैसे थार डेजर्ट है, सारा डेजर्ट है, तो वहां पर क्या है, खाली बस मिट्टी है, पेड़ भी नहीं है ना। तो देखिए द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। फर्टाइल लैंड से, कौन से लैंड से, फर्टाइल लैंड से डेजर्ट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन सीधी सी बात है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको पहले अपन ने इसमें पढ़ा डिफॉरेस्टेशन के लिए 4 पॉइंट और ये डेजर्टिफिकेशन। तो आपको साथ क्या करना है, आपको नोट्स, आपकी जो रफ नोटबुक है उसमें आप साथ इसमें नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट करिए जल्दी से। तो देखिए इसके बाद में अपन पढ़ते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। मान लीजिए आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड का मींस क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। जैसे मानो किसी से भी आपको प्रोटेक्ट करना होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, जैसे नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गई है। यहाँ पर किसी की बात हो रही है फ्लोरा की हो रही है और फौना की हो रही है। अपन पढ़ेंगे फ्लोरा फौना क्या होता है। मतलब आप सिंपल से लैंग्वेज में समझिए कि जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में बात चल रही है। ठीक है, मतलब जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन-कौन से एरियाज बनाए गए हैं, उनको क्या-क्या बोलते हैं। पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है नेशनल पार्क, तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मींस क्या है। एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड
नेशनल पार्क में क्या था, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज टू नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मानो चिड़िया को पेड़ पे जाके बैठेगी, लेपर्ड है वो आराम से घूमेगा नेशनल पार्क में ना, तो उसको क्या बोलते हैं नेशनल पार्क एरिया रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज टू नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए वो एकदम फ्री है, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क हो गया। थर्ड है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, देखिए लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए, तीनों के लिए बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया है ना, उसको क्या कहते हैं अपन बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहां पर देखिए बायोस्फीयर रिजर्व बोल क्या होता है, एरिया मींस द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में कौन होता है, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ आते हैं, हैबिटेट आते हैं, ठीक है, वो क्या होती है बायोडायवर्सिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या कहलाती है अपन को, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का मींस क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है। कितनी बार समझ में आ गई, इसमें देखो बायो आगे भी बायो का, इसके भी आगे बायो, तो आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है, बायोडायवर्सिटी और बायोस्फीयर रिजर्व। फिर यहाँ पर देखिए एक स्टार बना के कुछ चीज लिखी है जो आपको याद हमेशा रखनी है, हर बार पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू टाइप में कैसे भी आपसे क्वेश्चन बता सकता है। अगर आपने इस लाइन को एक लाइन को याद रख लिया तो आपका मतलब 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी, कौन सी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। नेशनल पार्क कितने हैं, 1, और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज कितनी है, 2, बताओ। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 1 नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, इतनी बात नहीं देखा। अब देखिए एक नेशनल पार्क है उसका नाम सतपुरा नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में कौन से, पहला है मोरी और दूसरा है पचमढ़ी, ठीक है। आप ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया है, इसमें आपके बारे में फ्लोरा फौना के बारे में वो अभी अपन पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद में आप नोट्स को लिख लीजिए, पहले इसको फटाफट लिखिए, साथ साथ आप पार करना, इसको याद भी करेंगे और नोट्स ऐसे नोट्स आपको ये भी लिख देंगे। तो फिर देखिए उसके बाद में अपने आता है फ्लोरा और फौना। फ्लोरा और फौना मैंने बताया था कि अब पढ़ेंगे अभी। तो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा का मीन सिंपल सा है, फ्लोरा का मीन्स होता है प्लांट्स और फौना का मीन्स होता है एनिमल, सिंपल सी बात है। फ्लोरा का मीन्स क्या होता है, प्लांट्स, फौना का मीन्स क्या होता है, एनिमल। अब देखो इसमें अल्फाबेट ज्यादा लिख रहे हैं तो एनिमल्स में ज्यादा है, इसमें अल्फाबेट कम लिख रहे हैं तो फ्लोरा में भी कम है, ठीक है, तो कम हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरा का मीन्स प्लांट्स, फौना का मीन्स एनिमल्स, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है ना। फिर देखिए एंडेमिक स्पीशीज नाम का आपके मतलब एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है ना, तो देखिए दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली एक्सेसिबली इन ए पर्टिकुलर एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में उसी जगह पर वो जो प्लांट्स है वैसा जो एनिमल है वो उसी जगह पर पाया जाएगा। जो ऐसी प्लांट्स की स्पीशीज, ऐसे एनिमल्स की स्पीशीज जो एक्चुअली कहां पर फाइंड होगी, उसी पर्टिकुलर एरिया पे, उसी को क्या कहते हैं अपन, एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। फिर देखिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पेपर में पढ़ा था पहले, तो उसमें बताइए फ्लोरा कौन सा है, मतलब फ्लोरा का एग्जांपल पूछे आपसे तो पहला है बाइसन, दूसरा है इंडियन जेड स्क्वायर, ठीक है। पहला कौन सा है बाइसन, दूसरा है इंडियन जेड स्क्वायर, अगर आप दो याद कर ली बस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, अभी इसको देखिए, इसके आगे पढ़ते हैं अपन। तो फिर देखिए इसके बारे में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है, इसमें मैंने आपको पढ़ा ही दिया। देखिए आपको इसमें सिंपल सी ये चीज याद रखनी है, नेशनल पार्क मैंने आपको डेफिनेशन आपको पहले लिखवा दी थी। आपको सिंपल सी इसमें ये चीज याद रखनी है कि फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट जो था इंडिया का वो कौन सा था, वो था सतपुरा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल मतलब कौन सा रिजर्व फॉरेस्ट था, सतपुरा नेशनल पार्क, आपको सीधी बात याद रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक से ज्यादा बड़े भी नहीं आपको जो दे रखे हैं वो सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब एग्जांपल देके आपको समझा रहे हैं। मैं आपको ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, आप साथ के साथ जैसे जैसे लेक्चर लिखते हो वैसे वैसे इसको साथ साथ बताना, ठीक है। फिर आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रोजेक्ट था ना, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री, मतलब अपनी कंट्री में टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च करा था। द मेन गोल ऑफ दिस
मतलब इस प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या था, सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री, मतलब टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में कम हो रही थी, तो इसके लिए क्या करा गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर क्या कर दिया, नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट जो टाइगर वगैरह को बचाना होता है उनको सही से पूरा फूड सेंटर वगैरह देना इसमें प्रोजेक्ट में आता है, ठीक है। फिर उसका आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होता है, एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होता है, ए स्पीशीज एट वेरी रिस्क ऑफ अपीयरिंग फॉरएवर एक्सटेंशन बिकॉज़ सो फ्यू आर लेफ्ट, मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो मतलब आजकल दिखते नहीं है क्योंकि उनकी जो प्रजाति वो आगे बढ़ी नहीं, वनस्पति की बढ़ी नहीं, मतलब आगे वो ग्रो नहीं हुए, वो रिप्रोड्यूस नहीं हुए, और जैसे मान लो कोई मार देता है उनको, तो एंडेंजर्ड मतलब डेंजर जो स्पीशीज है, जो स्पीशीज डेंजर में जो खत्म हो रही है, जो अलाइव हो रही है, मतलब इस धरती पर बहुत कम हो रही है, उसको कौन से अगर एनिमल्स कहते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसका नाम रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या होती है, सोर्स बुक व्हिच कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन इंडिया। रेड डाटा बुक क्या होती है, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, है ना, उसको जो पूरा रिकॉर्ड है कि कितने प्लांट्स हैं कितने साल में, उसका जो पूरा रिकॉर्ड है, उसका जो पूरा सोर्स है वो कौन रखता है, वो रखता है रेड डाटा बुक, और ये अपने इंडिया में भी मेंटेन की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है माइग्रेटेड बर्ड्स। माइग्रेटेड बर्ड्स कौन से होते हैं, बर्ड्स दैट ट्रैवल्स लॉन्ग डिस्टेंस एवरी, मतलब कुछ पक्षी आप देखोगे इस साइड से मतलब दक्षिण से पश्चिम की ओर जाते हैं, है ना, मतलब नॉर्थ टू ईस्ट ऐसे अलग-अलग डायरेक्शन में जाते हैं अपने सीजन के हिसाब से, है ना। तो बर्ड्स दैट ट्रैवल्स लॉन्ग डिस्टेंस एवरी ईयर, ऐसे बर्ड्स जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हर ईयर में, है ना। ये भी आप करना हो गया। फिर अगर when we recycle the paper we save more and more plants because pages are also made by trees। जो पेज होते हैं, जो आपकी नोटबुक में आप देखते हो, उसके जो पेज होते हैं वो किससे मिलते हैं तुमको, वो मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं, मतलब ट्रीज से मिलते हैं, है ना। और अगर आप पेपर को रिसाइकल करोगे तो बार बार क्या होगा, आप उनको पेड़ काटते हैं बहुत कम जो पेड़ है, जो बहुत कम ट्रीज है वो आप काटोगे और बहुत ज्यादा आप ट्रीज वगैरह बचा पाओगे। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर देखा होगा। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है रिफॉरेस्टेशन का, होता है रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू प्लांट्स। मैंने आपको पहले पढ़ाया था डिफॉरेस्टेशन मींस क्या होता है, जो फॉरेस्ट है वो मतलब खत्म हो जाना, और डिफॉरेस्टेशन मींस क्या होगा, जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है, जो मतलब एकदम खराब हो चुके हैं, फॉरेस्ट खत्म हो चुके हैं, उनको वापस फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना, प्लांटिंग न्यू ट्रीज, ठीक है, मतलब नए जो पौधे हैं उनको उगाने से जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा, ठीक है। तो इसको फटाफट लिख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक फटाफट लिख लीजिए इसको। तो आपका ये चैप्टर है ये समाप्त होता है। तो अब देखिए, अब आपको जाके घर पे क्या करना है, आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, उसको आपको एक बार बस पूरा पढ़ लेना है। तो जैसे ही मानो आपने उसको पढ़ा, मैंने भी आपको समझा दिया और आपने उसको पढ़ लिया, तो आपको जो बुक है, वो जो चैप्टर है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक यूट्यूब का एकमात्र प्लेटफॉर्म है, पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में एकमात्र प्लेटफॉर्म है, और आगे भी यही प्लेटफॉर्म रहेगा 100% गारंटी। और इसी प्लेटफॉर्म पे हर जो भी बच्चा पढ़ता है उसको पूरा समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर 100% गारंटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाते हैं, यहाँ पर सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को एक क्लिक ही काफ़ी है, इतिहास बनाने को, और वो क्लिक आपको काम करना है, वो क्लिक आपको करना है यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लिक पे आके, और यहाँ पर आपको चैनल के नाम से इतना पता होगा कि टॉपर्स क्लिक, यहाँ पर जो क्लिक करेगा वो टॉपर बन के ही जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। 1 से लेकर 5 तक चैप्टर अपने पूरे हो गए हैं। तो ये जो चैप्टर अगर आपकी क्लास 8 के आपके जो फ्रेंड है उनको अगर आप टॉपर पढ़ाई में अच्छे बनाना चाहते हो तो उनके लिए भी जो ये चैनल का लिंक है इसको शेयर कर देना। और अगर आपको भी ये चैप्टर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, क्योंकि अगर आपका एक चैप्टर छूट गया और मान लो बोर्ड में उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए जो टॉपर्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन हमें
हमेशा ऑन रखें। तो आई होप आपको समझ में आया, समझ